आज मैं सुपर डुपर लेट हुई ड्रामा देखने में। और कल ही मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नहीं अब से मैं रोज 10 बजे से पहले ड्रामा डाल दूँ। मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी में काम ही इतने आए जा रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। मच्छर खा गया मुझे। दिन में मुझे किसी कारणवश किसी काम से जाना पड़ा। यार आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा क्या? आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात मैं शुरू में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्यूज और मतलब ऐसे इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है मुझे। बाकी ड्रामा के रिव्यू रिएक्शन पे बहुत सही एंगेजमेंट है, इस वाले पे कम है। तो क्या आप लोग देख नहीं रहे क्या? मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को ड्रामा अच्छा कैसे नहीं लग रहा? मतलब यमुना ऐसे क्यूटी, वाई? आई डोंट गेट इट। ये चीज़ तो आप मुझे बता ही देना। उसके साथ साथ जो देख ज़रा प्यार से, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो बाकी और जो एपिसोड्स हैं उनका रिव्यू एंड रिएक्शन एक प्लेलिस्ट में एडेड है, वो देख सकते हैं। और बाकी भी बहुत सारे ड्रामा पे मैंने रिव्यू रिएक्शन कर रखा है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को आप हमेशा सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके पास ये लिबर्टी है। और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज़ कर लो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है वो भी दे देना। और ये है एपिसोड 8 का रिव्यू देख जरा प्यार से का। तो हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, ये लोग एक दूसरे के एकदम पास आ चुके हैं, मतलब सेम जगह आ चुके हैं, अब एक जगह रहेंगे। बट अगर यमुना ने इसको ऐसे एकदम से यूं माफ कर दिया, बट वो भी है ना, उसको पता भी नहीं होगा, दोनों को पता भी नहीं कौन है, पर फिर भी जस्टिफाई नहीं करता जो उसने किया, वो चीज बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि किसी भी लड़की के साथ हो, कोई लड़की तो थी ना भाई। प्लीज प्लीज यमुना कर ही लेना हिसाब बराबर। अगर आप हिसाब बराबर करना भूल गई ना, मैं थोड़ा सा नाराज हो जाऊंगी। क्योंकि हम ड्रामों की सीरत में ऐसे ड्रामास देख तो लेते हैं, ऐसे प्यार हो जाए, ये हो जाए, इसके चक्कर में हम चाहते तो हैं कि ऐसे क्लीन चिट मिल जाए अगर कोई इंसान एफर्ट्स कर रहा है। पर उस गलती के लिए पनिशमेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी। जो उसने हरकत करी है वो ऐसे माफी वाली हरकत नहीं थी। मतलब एक लड़की को ऐसे छोड़ देना, जस्ट इमेजिन। मैंने पर्सनली नहीं देखा अपनी लाइफ में, बट समथिंग एग्जैक्टली ऐसा हैपेंड विद माई मदर, सो आई नो कि हाउ डज इट फील, कैसा होता है। ठीक है भाई, थैंक गॉड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये वाला ना सिर्फ सपना था। दादा को हकीकत में कुछ नहीं हुआ। दादा तो बेटे मौज करने चले गए हैं। मौज तो क्या यार, बेचारे किसी को नजरें नहीं मिला पाएंगे, किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकते, इसलिए दादा कनाडा जा चुके हैं। क्योंकि ये वाली मैंने रील देख ली थी इसलिए मुझे पता है। ऐसे मत सोचना मैं पहले से ड्रामा देख के बैठी हूँ, 2 बार ही नहीं देखा जाएगा मुझसे, मैं इतनी हिम्मत वाली इंसान नहीं हूँ। पर ये वाला सिर्फ सपना था, तो कई बार ऐसे टीजर्स पे कम भरोसा किया करो थोड़ा ना। बहुत सारे वीडियोस देख लिए जिसके अंदर मतलब लोग ये वाली कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई यमुना का जो स्टाइलिस्ट है बहुत गंदा है, रोशी जैसा बना रखा है। बट आई डोंट गेट इट वन थिंग, मतलब एक ड्रामा है, अगर स्टोरी एकदम एग्जैक्ट कॉपीड है तो हम समझ सकते हैं कि भाई सेम ड्रामे को बार बार खींच रहे, वो वाली चीज। बट कपड़ों पे किसी के कैरेक्टर का पेटेंट थोड़ी होता है। मतलब मुझे तो वैसे एकदम सेम लगा भी नहीं। हाँ सिमिलैरिटीज है, आई अग्री, सिमिलैरिटीज तो है देखो डेफिनेटली। बट हम भी तो यार किसी और के कपड़े कोई इंस्पायर मतलब कहीं से होते, इंस्पिरेशन लेके पहनते ही। मतलब ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। लोग खामखा सेम, रोशी डिफरेंट है भाई। रोशी और यमुना दोनों पर्सनालिटीज ही टोटली ऑपोजिट है। दोनों बहुत बच्ची है यार, दाना नीर बहुत छोटी बच्ची है। यमुना ऐसे लेजेंड आदमी, ऐसे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। पर्सनालिटीज डिफरेंट है ना, कपड़े पहनने से सेम पर्सनालिटीज नहीं हो जाती ऑनेस्टली। माफ नहीं कर देना इस भालू के बच्चों को इतनी आसानी से। ये जो भालू जैसे कपड़े पहन के घूम रहा है ना, बिल्कुल ही नहीं। मतलब बदला तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मजा तो थोड़ा बहुत तो चखाना पड़ेगा प्लीज। मतलब मैं बहुत बड़ी ऐसे लव पगलू हूँ, कहीं भी प्यार हो रहा है मैं खुश हो जाती हूँ, बट नहीं, थोड़ा तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को भी सीख मिलेगी गलत चीजें करने का। जो अंजाम होता है वो गलत ही होता है, अंजाम। यस, मैं बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, मेरी बुद्धि खिसक चुकी है बिल्कुल। यहाँ पे जो यमुना कह रही है ना, मैं भी तो बहुत सी चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रही। मैं जेन्युइनली समझती हूँ अगर माँ बाप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं और बेचारे बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है यार। 2 बच्चों में से फर्क नहीं करना चाहिए। सुबह मेरी मम्मी ने कहा मुझे कि मैं तो ग्रैंड भी नहीं हूँ और मम्मी का बेटा चांद है। तो घर वाले जो वैसे, मम्मी अगर वीडियो देख रही हो ना तो तुम्हारी बुराई देख लो, पूरे समाज के सामने करूंगी अगर तुमने भेदभाव किया। और ये बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए भाई, ये बहुत बुरा होता है। मुझे कितना बुरा लगा होगा जो अपने बेटे को 6 बार चांद बोली और मुझे 1 भी बार चांद नहीं बोली। भाई गलत बात है, ऐसे अपने बच्चों में वैसे भेदभाव करना नहीं चाहिए। आंटी को पैर की इतनी टेंशन हो गई इस बेचारी के साथ, इतना कुछ हो गया मेंटली, मतलब उसको फिजिकली नहीं लगी तो वो दर्द ही नहीं है। वाह, मुझे इस हमजे के बच्चे पे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है। बट ये वाला सीन है ना, मतलब इतना हंसी में हाय। मुझे लग रहा है जो फेरी टेल में लास्ट में ये इंडियन सीरियल वाला थोड़ा सा करा था ना, उससे बाहर रोल से आए नहीं पे
कितना फनी था यार, कितना फनी सीन था। ऑनेस्टली पहली बार ऐसा ड्रामा होगा जिसके अंदर मुझे लीड एक्टर से ज्यादा ये जो साइड रोल वाला बंदा ये अच्छा लग रहा है मुझे। कासान ही नाम है ना, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। मैं कैरेक्टर पे जाती हूँ दोस्तों, शक्ल पे नहीं। शक्ल का भी अच्छा है वैसे कासान, बुरा नहीं है। ही लुक्स प्रिटी डिसेंट, अच्छा दिखता है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा वैल्यूज वाला, प्रिंसिपल्स वाला लड़का है ये। भाई तो बोल रही हूँ, बेशक उसका कोई भी रीजन होगा, कोई भी रीजन। हमजा का रीजन था कि भाई उसको नहीं करनी थी, उसने मना किया था पहले ही। बट यार फिर भी जब सारी चीजें हो गई थी, सब कुछ फिक्स हो गया था, मतलब मुझे समझ नहीं आया कोई लड़की बेचारी कैसे, एक लड़की की लाइफ डिपेंड होती है किसी इंसान की, पूरी फैमिली की। चलो उसका भी पॉइंट वैलिड था कि वो कह रहा था कि मैं खुश रख ही नहीं पाऊंगा बाद में जाके। बट भाई क्या पता सब चीजें ठीक हो जाती, सब हो जाता ना सही, पर नहीं, बेचारी लड़की को कर दिया रुसवा। ये जो कासान ने ये वाली जो कॉन्वर्जेशन करी है ना भाई, मैं फैन हो चुकी हूँ मैं इस लड़के की। मैं इस लड़के की इतनी बड़ी फैन हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो नाम भी नहीं पता इस एक्टर का। पर भाई जो मतलब मस्त, ये आदमी, मैं बोल ही रही हूँ, मुझे हमजा से ज्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल के टाइम पे। मतलब सही में बहुत मजेदार, जिसको कहते हैं ना एक नंबर। दादी इतनी ज्यादा खड़ूस लग रही थी, पर कितनी प्यारी है दादी, सही में बहुत प्यारी है। मुझे तो अब दादी भी बहुत मस्त लगने लग गई। इसको कैसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज वेरी क्यूट। ऐसे एकदम होलसम सा, एकदम ऐसे बहुत प्यारा, बहुत मिनिमल बट बहुत प्यारा। सही बताऊँ, अगर मैं आज से 5-6 साल पहले ये ड्रामा देख रही होती ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं इन सारे लोगों पे गुस्सा होती कि हमजू को ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है ये वो, क्योंकि यही दिमाग में रहा है कि लीड हीरो जो भी करता है सही करता है, उसकी गलती थोड़ी, उस बेचारे ने पहले मना किया था, दादू की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दिस दैट। बट अब जब मैं इतनी मिच्योर हो चुकी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली एकदम सही ट्रीट कर रही है इसको, ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए था। एक आधा चांटा और पड़ना चाहिए इसको। जैसे इसने हरकत करी है ना, बहुत गलत हरकत थी, बहुत ज्यादा। कल कहते हैं इनके घर कितने सुंदर है, इस घर का दरवाजा भाई इतना सुंदर है, मतलब एकदम पुराना स्टाइल का, क्या सुंदर घर है भाई, इतने सुंदर। काश मेरा भी घर ऐसा हो। बिल्कुल सही, माफ भी नहीं करना नाना इस बदतमीज को, एक चांटा और मारना चाहिए था। चांटा कैसे नहीं मारा, मैं होती हूँ, मैं तो थप्पड़ वप्पड़ मार देती। अब इसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो तो मुल्क से बाहर चली गई, ये तो दूसरी माला है। आई होप यमुना को पता होगी कौन है बदतमीज को ट्रीट करे वैसे। मतलब मैं चाहती हूँ एक लव स्टोरी की तरह भी हो, पर ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। भाई न्यू लड़के की एंट्री हो गई और मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि यमुना का रिश्ता शायद इसी के साथ कर देंगे पक्का पुक्का घर वाले। पर यमुना और अली का कुछ सीन हो जाएगा, ये शायद उसका कोई कजन वजन, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। ना ये लड़का ठीक नहीं है, दादी को अपने वश में करके अब बेटे रूमी को उससे शादी करना चाहेगा। पहले भी इनके रिश्ते होने वाले थे ना, जैसे कि कह रहा है ना, मैं बता ही रही थी, मेरे इंट्यूशंस गलत नहीं है दोस्तों। में अलग सा एपिसोड था, मतलब वेरी स्लो। मैं तो चाहती हूँ यमुना को मिले, पता चले यमुना को, दे चांटे करके गेम बजाए, फिर मजा आएगा, सच्ची में मजा आएगा। कासान अच्छा है, इस पूरे एपिसोड में मुझे एक चीज मस्त लगी है कि कासान अच्छा लड़का है, वेरी नाइस। मैं उसकी फैन हूँ अब, नॉट हमजू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बता देना आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा है, अच्छा लगा है कि नहीं। और मैं एक बहुत मज़ेदार ड्रामा देख रही हूँ, उसका रिव्यू कल सुबह तक या कल दोपहर तक मैं पोस्ट करने वाली हूँ, जो बहुत क्रेजी, जिसको कहते हैं बहुत मज़ेदार ड्रामा है। उसके लिए मैंने कल एक शॉर्ट्स भी डाली थी, वो आप लोग जाके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो एक आधा प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दो। थैंक यू, बाय।